नमस्कार दोस्तों, आई एम पंकज सिंह. टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस all the writers of 10th English very quickly. How you can memorize all the names very quickly. So let's start. The first chapter is a letter to God. हम देखेंगे कि जनरली हम जो लेटर लिखते हैं वो लिखते हैं किसी रिलेटिव्स को, किसी फ्रेंड को. अब यहाँ लेटर लिखा जा रहा है गॉड को. लेटर हम कैसा क्यों लिख रहे हैं गॉड को? क्योंकि गॉड को ही क्या मानते हैं हम? हमारी गर्लफ्रेंड मानते हैं. तो इससे बनेगा गर्ल, GL, इससे बनेगा गर्ल, और फ्रेंड से बनेगा फ्यूएंट्स. तो ये बना हमारा GL फ्यूएंट्स. लेटर लिखा गया गॉड को क्योंकि गॉड को ही हम अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं. दूसरा देखिए, डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल. अब बर्फ की धूल गिर रही थी तो मम्मी ने कहा कि बेटा साफ कर दे, मेरा साफ कर दे, रोबर्ट इसे साफ कर दे. जिस बच्चे से कहा गया उसका नाम रॉबर्ट है. वो अपने वीडियो गेम में लग रहा है. वो जब तक वीडियो गेम फिनिश करके पहुंचा तब तक वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, फ्रोस्ट हो चुकी थी. तो रॉबर्ट ने क्या कर लिया, उस स्नो को फ्रोस्ट कर लिया. वो स्वीप नहीं कर पा रहा. अब उसने सोचा कि मम्मी डांटेगी, तो अगला आता है हमारे पास फायर एंड आइस. अब वो स्नो से आइस में कन्वर्ट हो गई, तो उसने सोचा कि मैं इसे मेल्ट कर देता हूँ फायर के थ्रू. मैं फायर लगा करके इसको आइस को मेल्ट कर देता हूँ. पर फायर एंड आइस से भी कुछ नहीं हो पाया. फायर से भी उस आइस का कुछ नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि वो रॉबर्ट ने उसे फ्रोस्ट कर लिया था. तो दोनों जगह क्या बनेगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब आइए अगला, अ टाइगर इन द जू. एक ऐसा टाइगर जिसे जंगल से पकड़ के हमने एक जू में डाल दिया है. तो आप जानते होंगे कि जो नेचुरल हैबिटेट में एनिमल रहेगा तो वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा, चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा, ब्रिस्क रहेगा. अब वो टाइगर को हमने जू में डाल दिया तो वो लेजी हो गया है, दहाड़ता नहीं है, चिंगाड़ता नहीं है. तो उससे बनेगा लेजली, लेजी से बनेगा लेजली, और नॉर इज नो रोर, कोई रोर नहीं करता, दहाड़ता नहीं है. तो अ टाइगर इन द जू से बनेगा लेजली नॉरिस. ब्लैक एरोप्लेन. नेक्स्ट चैप्टर इज ब्लैक एरोप्लेन. एक एरोप्लेन है जो कि ब्लैकिश है, पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है, सड़ चुका है. अब ये सड़ चुका है तो लोगों ने सोचा कि इसको बेच करके इसके मलबे से जो आउटकम आएगा, जो पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हम दूसरे एरोप्लेन में लगाएंगे. तो एक आदमी आता है फकीर टाइप का और बोलता है कि जरा चाबी देना, मैं ट्राई करके देखता हूँ. तो सब बोलते हैं कि हमसे नहीं चला, वी आर द पायलट्स, हमसे अगर नहीं चल पाए तो तुम क्या करोगे? वो चाबी लेता है, फटाफट चला देता है, फटाफट. डबल F आ रहा है. डबल F मतलब फ्रेडरिक फोर्सीथ. ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, फ्रेडरिक फोर्सीथ. ये ट्रिक, दिस ट्रिक हैज़ बीन मेड बाय मी ओनली. सो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू शेयर. द बॉल पोएम. अब एक ऐसी बॉल है, बॉल हम सब ने देखी होगी, पर ये एक ऐसी बॉल है जिसको जब भी आप टप्पा खिलाओगे, जब भी आप इसको थ्रो आउट करोगे, ये बॉल पोएम को रिसाइट करेगी. अगर ये पोएम को रिसाइट कर रही है तो हमने बॉल तो बहुत सारी देखी है, पोएम को रिसाइट करने वाली बॉल बहुत कम देखी है. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ एस्टोनिशमेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर बॉल. तो पता लगाया गया कि ऐसा कौन है जिसने ऐसी बॉल बनाई. दिस इज अ क्वाइट न्यू एंड एस्टोनिशिंग इन्वेंशन. तो पता लगा कि वो जो आदमी जो बेरी के पेड़ में बैठा है ना, जो मैन बेरी के पेड़ में बैठा हुआ है, उसने बनाई है ऐसी बॉल. कैसी बॉल? जो पोएम सुनाती है. तो जो बॉल पोएम, द बॉल पोएम किसने बनाई है? जॉन बेरी मैन ने, जो बेरी के पेड़ पर बैठा हुआ है. ये हमारा हुआ राइटर का नाम. दूसरा है 100 ड्रेसेस. 100 ड्रेसेस मतलब 100 ड्रेसेस बनाई एक लड़की ने. अब उसके पास में जाकर जब दूसरी लड़कियां पूछती कि वाह यार ये भी बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली तुमने बनाई क्या? ये वाली भी तुमने बनाई क्या? बोले हाँ भैया, ये भी अपनी, ई भी अपनी और ई भी अपनी, ई भी अपनी. सारी ड्रेस की तरफ वो इंगित करके कहती है ये भी अपन ने बनाई, ई भी अपन ने बनाई और ई भी अपन ने बनाई है. मालवी की है, मालवा भाषा की है, मालवा क्षेत्र की है, मालवी भाषा बोलती है. ई भी अपनी, ई भी अपनी. तो उससे पता लगा, डबल ई आया, उससे पता लगा एलियनोर एस्टेस. फिर लोगों ने कहा कि यार बहुत अच्छा कलाकार है, तो तू तो बहुत अच्छी तरह से तूने बना लिया. तो बोलती एस्थेसी हो गई, इतनी सारी ड्रेस बनाने में एस्थेसी हो गई. तो एलियनोर एस्टेस. ई भी अपनी, ई भी अपनी. एनिमल. एनिमल किसे बोलते हैं? जो थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करता है. इंसान उससे एनिमल तो एनिमल है ही, पर जो इंसान, जो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करता है उसे हम क्या बोलने लगते हैं? एनिमल. जो इंसानों के प्रारूप में काम ना करे, इंसानों की तरह काम ना करे, उसे हम बोलने लगेंगे तू जानवर है यार. मजाक में बोलते हैं कई बार, क्या जानवरों की तरह हंस रहे हो? बिकॉज वो इंसानों के प्रारूप का हंसी नहीं है. तो एक ऐसा इंसान, वोल्ट जिसका नाम था, वो वोल्ट बहुत ज़्यादा वाइटिश है, बहुत ही ज़्यादा वाइटिश है. और वो क्या कर रहा है, कुछ हरकतें ऐसी करता है. तो बोल लिया कि वोल्ट विटमैन जानवर है पूरी तरह से. वोल्ट विटमैन क्या है? जानवर है. तो जानवर कौन है? वोल्ट विटमैन. रहेगा ध्यान आपको. बेकर फ्रॉम गोवा. अब एक बेचने वाला है जो गोवा से आकर के मध्य प्रदेश में चीज़ें बेचता है, MP में चीज़ें बेचता है. अब किसी ने पूछा कि भैया आप वाई डू यू कम फ्रॉम गोवा टू MP,
डोंट यू गेट कस्टमर्स इन गोवा? तो वो बोलता है कि यार मैं पागल नहीं हूँ जो वहाँ से बेचने के लिए आता हूँ, मेरा एक रीज़न है। क्या रीज़न है? मेरी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है लूसियो। पर जब लूसियो के पास आता है तो लूसियो नाराज़ हो जाती है। कारण पूछने पर पता लगता है कि यार तू इतनी दूर से आता है फ्लाइट से मेरे से मिलने, नुकसान होता है तुम्हारे बिजनेस का और रिस्क भी रहती है, तो तुम फ्लाइट से मत आया करो। फिर वो तय करता है कि मैं लूसियो तुमसे मिलने बाय रोड आऊँगा। तो बेकर फ्रॉम गोवा जो आता है लूसियो से मिलने रोड से आता है कि रोड का एक एक इंच एक एक गज मैं नाप दूंगा पर तुमसे मिलना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब बेकर फ्रॉम गोवा का राइटर क्या हुआ? लूसियो से मिलने वाला, रोड से आने वाला, क्या हुआ? लूसियो रोड्रिगज। अब बेकर फ्रॉम गोवा का राइटर हुआ लूसियो रोड्रिगज। कूर्ग मतलब कुत्ता, ये मान के चले हम। कूर्ग मतलब कुत्ता, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कूर्ग एक कुत्ता बोलते हैं एक लड़के को, लोकेश नाम का लड़का है क्लास में, उसे सारे लड़के लड़कियां बोलते हैं कुत्ता है तो कुत्ता। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत परेशान करता है, वो किसी को पढ़ने नहीं देता, बंक करता है क्लास, टीचर से बदतमीजी करता है, बेअदबी करता है, तो उसको सब बोलते हैं कुत्ता। अब एग्जाम आ गई, एग्जाम में वही लोकेश लोगों को जो जिनको परेशान करता था उन्हीं से हेल्प मांग रहा है। ही इज सीकिंग फ्रॉम दोज हु वर हिज क्लासमेट्स एंड क्लास फेलो। तो वो बोलते हैं कि यार बता दे, पहला दूसरा तीसरा। तो बोलते हैं कि लोकेश तूने बहुत परेशान करा, अब रो, एग्जाम आ गई है, अब रो, तू तेरे कर्म को भोग, है ना। लोकेश अब रोल बनेगा। कूर्ग कौन है? वो लोकेश। अब लोकेश से क्या कह रहे हैं? अब रो। तो कूर्ग जिसे कुत्ता बोला जाता है उसका नाम हुआ, उस लेसन का नाम हुआ लोकेश अब रोल। टी फ्रॉम आसाम। अब ये लोकेश इतना ज़्यादा बदतमीज, इतना ज़्यादा आवारा कैसे हो गया? इसलिए हो गया ये इतना आवारा क्योंकि इसके पापा जो है बहुत बड़े व्यापारी हैं टी के, चाय की पत्ती बेचते हैं, चाय बेचते हैं। और कहाँ रहते हैं बिजनेस के लिए सिलसिले में? अधिकतर कहाँ रहते हैं? आसाम में। और नाम है उनका अरूप कुमार दत्ता, इसलिए टी फ्रॉम आसाम का राइटर हो गया अरूप कुमार दत्ता, जो कि फादर हैं किसके? लोकेश के। और लोकेश के फादर हैं वो बाहर रहते हैं, इसलिए वो सही से काम नहीं कर पाता है, इसलिए वो अप टू डेट नहीं है। एक मिनट में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लेटर टू लेटर लिखा जाता है गॉड को। क्यों लिखते हैं हम लेटर गॉड को? क्योंकि गॉड को है अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो को बारने के लिए, स्नो को स्वीप करने के लिए मम्मी ने कहा, तो मैं उसे नहीं कर पाया। रॉबर्ट नाम का लड़का उसे नहीं कर पाया क्योंकि वो फ्रोस्ट हो गई। अब उसे फ्रोस्ट हो गई तो पिघलाने के लिए उसने फायर का इस्तेमाल करा, पर जो स्नो था वो आइस में कन्वर्ट हो गया और फिर भी वो नहीं हो पाया। तो रॉबर्ट और फ्रोस्ट को डांट पड़ी, दोनों जगह रॉबर्ट फ्रोस्ट रहेगा। टाइगर इन द जू, जो एक ऐसा टाइगर जो जू के अंदर है, बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है और नो रोर, उसके पास कोई रोर नहीं बची है, रोरिंग नहीं करता है वो, तो लेजली नॉरिस। अब ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का मतलब काला पड़ गया एरोप्लेन, फटा हुआ है, पुराना हो गया, वो एक तरह से गार्बेज सा हो गया। एक व्यक्ति आता फटाफट से चला देता है उसको, है ना, तो उसका नाम होता है, फटाफट से चलाने के कारण उसका नाम पड़ता है फ्रेडरिक फॉर्सीथ। अब बॉल पोएम, एक ऐसी पोएम जिसको थ्रो आउट करने पर, फेंकने पर वो पोएम सुनाती है। पोएम सुनाती तो किसने इन्वेंट की इसी पोएम को? वो जो आदमी, देखो उधर जो आदमी बेरी के पेड़ पर बैठा है ना, जो मेन, उसने बनाई है। तो हमारा बन गया जॉन बेरी मैन। द 100 ड्रेस, ई भी अपनी, उससे पता लगा ई वाली भी अपनी है, ई वाली भी अपनी है, तो एलियोनोर एस्टेस। एनिमल्स, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा वाइट है और अजीब हरकतें करता है, क्या नाम है उसका? वोल्ट। तो जानवर किसको बोलते हैं हम? वोल्ट वाइटमैन को। कूर्ग कुत्ता है। कुत्ता कौन है? कूर्ग बोलते हैं हम उसको। किसको? लोकेश को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि परेशान करता रहा और अब हमसे पूछ रहा है, तो अब हमसे क्या कह रहे हैं? अब रो लोकेश, अब रो तू, साल भर तूने बंक मारी क्लास को, अब तेरा यही कर्म है, तू रो। तो लोकेश अब रोल किसका राइटर हुआ? कूर्ग का। टी फ्रॉम आसाम, टी फ्रॉम आसाम, ये क्या हुआ? टी फ्रॉम आसाम का क्या कनेक्शन? उसके पिताजी, लोकेश के पिताजी जो हैं वो टी आसाम में बिजनेस करते हैं टी का, और नाम है उनका अरूप कुमार दत्ता, इसीलिए ये लोकेश इतना आवारा हो गया है। गाइज, आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स टू गिव यू द गुड कंटेंट. I hope you like this video, and if you do, please do like, comment and share so that I can get motivated and make some more video for you all. Thank you so much.